हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स अनसिक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मन आपको लेकर क्या मानते हैं, वो आपको लेकर अभी क्या मान रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी स्ट्रेस, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड पाइल है इनोसेंस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है, 15 रुपीज़ से ओनली स्टार्ट हो रही है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं, जिससे बहुत सारे लोग आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सके। तो आप भी इसके लिए ज्वाइंट हो सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आपको भी जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। अब लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है और शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है। ये मेरी चैनल सेकंड जो चैनल है फॉर्चून इन डिवाइन, इसके ऊपर ही ये लाइव सेशन होता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है स्ट्रेस, तो चलिए देख लेते हैं कि इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले आपके दुश्मन आपके लिए क्या मानते हैं, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मन उनके लिए क्या मानते हैं। पर्सनल रीडिंग ओनली 15 रुपीज़ 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ से स्टार्ट की है, जिससे सारे ही लोग पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सके। तो आप इसमें के लिए सारी डिटेल्स मैंने आगे दी है, आगे मैंने सब कुछ बताया है, वो आप सुन सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लाइव सेशन को लेकर भी बताया है। चलिए देखते हैं। पाइल 1, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, द वर्ल्ड, ओके, द एम्प्रेस, वेरी गुड, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून, ओके, तो इस एनर्जी में रहते हो, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो परमानेंट आई है, ये है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 90% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 60% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ 60% ही है, ओके। यहाँ आपके दुश्मन आपके लिए यही मानते हैं कि आप जिस तरीके से आपके कार्ड आए हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा परमानेंट और स्ट्रॉन्ग आई है, इसका मतलब ये होता है कि हम इसके ऊपर कितने ज़्यादा वार कर रहे हैं, उसको कितना हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे ताने दे रहे हैं, बहुत कुछ सुना रहे हैं
बहुत सारे अलग अलग दांव पेच खेल रहे हैं इसके जीवन में, फिर भी इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर भी उसको कुछ एक अपने आप को संभालने के लिए वो हर तरीके से कोशिश करता है। दुखी नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, सैड नहीं हो रहा है, बहुत ही आसानी से, शांति से अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, स्थिर अपनी स्थिरता में बैठा हुआ है। अब देखें खुद, तो आप इस एनर्जी में वाकई में हो कि आपके जीवन में इतने सारे दांव पेच आपके दुश्मन खेल रहे हैं, फिर भी आप शांत और धीर गंभीर कैसे हो? कैसे आप इस एनर्जी में रहते हो? कैसे आप बैलेंस रहते हो? कैसे आपने अपनी समतुल्यता को बनाया है? तो वो वाकई में सोच में पड़ गए हैं कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसकी फैमिली को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी फैमिली को भी हम देखते हैं तो वो चहकते रहते हैं, खुश होते रहते हैं, अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। कभी भी वो एक टेंशन लेते हुए या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हुए भी नज़र नहीं आते हैं। मैंने इसके जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, इतनी ज़्यादा परेशानियां डाली है, इतनी ज़्यादा बाधाएं क्रिएट की है, और बहुत कुछ अभी भी मैं इसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, फिर भी इसको कुछ से भी कोई भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी वो अपने जीवन में समतुल्य बनाने की हमेशा कोशिश लगातार इसकी होती रहती है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यानी आप लगातार हर वक्त हर रोज़ कोशिश करने वाले इंसान हो। ये बात आपके दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई है। आपके दुश्मन आपको लेकर रियली में मानते हैं कि आपके जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जो इतना ज़्यादा सहनशील है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, अवेयरनेस में भी रहने वाला, अपने आप को भी संभालने वाला, अपनी चीज़ें, परिस्थिति और अपने लोगों को भी संभालने वाला पर्सन मैंने पहली बार देखा है। और आपके दुश्मनों ने ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से देखी है कि आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ हो। आपकी फैमिली आपके लिए आपकी दुनिया है, ये आपके दुश्मन को भी पता चल गया है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से बार बार आपकी फैमिली की हर एक पर्सन के लिए दांवपेच, यानी कि बार बार कुछ ना कुछ वो दांव खेलते हैं, बार बार आपके जीवन में इंटरफेरेंस करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, आपके बच्चों को भी भड़काने की कोशिश करते हैं, आपके अपने लोगों के हर तरीके से, हर ट्रिक से आजमाइश करते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो इसकी बात ना मानकर मेरी बात में आ जाएगा, मेरी बात में फंस जाएगा और उसको मैं बहुत अच्छा मज़ा सिखाऊंगा। ये सब कुछ आप सोचते ज़रूर हो, ये जो आपके दुश्मन है वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन यहाँ आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ने वाले इतने जुनूनी पर्सन हो। ऐसे पर्सन आपके दुश्मनों ने बहुत ही रेयर देखे हैं, और आप एक पहले इंसान हो जो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो। अब आपके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को खोते हुए देखा है, आपके ही अपने लोगों ने आपको धोखा भी दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब होता है कि आपने छोटी बड़ी हर एक परिस्थिति को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जिसमें दुख था, परेशानी थी, तकलीफ़ें थी, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा रोना भी पड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोते हुए दुख भी हुआ, अपने लोगों को खोते हुए दुख भी हुआ। अपने आप को संभालते संभालते अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि अभी चाहे जो कुछ भी हो जाए, अभी मैं पीछे नहीं हट सकता, अभी मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, अभी मुझे किसी भी बात का खौफ नहीं है। चाहे जो कुछ भी कर ले वक्त, मैंने कहा वक्त, चाहे जो कुछ भी कर ले वक्त, चाहे जो कुछ भी लोग कर ले, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं अपने जीवन को एंजॉय करके रहूँगा और एंजॉयबल तरीके से रहूँगा, अपने हर एक मोमेंट को हर तरीके से खुशी से जीऊँगा। इस तरीके की आपकी एनर्जी है।
तो आपके दुश्मन आपको लेकर सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा एक ढीठ इंसान, इतना ज़िद्दी, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रिक्ट, इतना पावरफुल, इतना डेंजरस इंसान मैंने पहली बार देखा है, जिसको हम इतने सारे इसके जीवन में दांव पेच खेल रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़रा सा भी इसको एक परेशानियां मिल रही है, फिर भी वो उफ तक नहीं कर रहा है और इसमें से बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा है, और इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने की वजह से वो बाहर निकल भी रहा है। यहाँ लास्ट एनर्जी आई है 8 ऑफ सॉर्ड। ये एनर्जी आपके दुश्मनों की है। आपके दुश्मन अभी आपको लेकर यही मानते हैं कि ये जिस तरीके से कर रहा है, इससे तो यही लगता है कि हम फंस जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा। इससे तो ये लगता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम मेंटली एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको देखकर तो लगता है कि इसने मेंटली परिस्थितियाँ भी बहुत ही नज़दीकी से देखी है। तो इसको हम जितनी भी एक परेशानी देने की कोशिश करें, बार बार एक टोन मारने की या किसी भी तरह कुछ भी खिटपिट या कुछ भी करने की कोशिश करें। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो कौवे हैं वो अपनी चोंच भी मार रहे हैं। मतलब बहुत सारी परेशानियाँ आपके दुश्मन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप भी उनके साथ लड़ रहे हो, आप भी उनको जवाब दे रहे हो। आपको पता है, यहाँ आपके दुश्मनों को कई सारी चीज़ें पता चल गई है, लेकिन वो एक स्वीकार करने की मोड में नहीं है। उनको तो यही लगता है कि ये सिर्फ सह रहा है। हाँ, उनको पता है कि आप भी अपने तरीके से दांव पेच खेल रहे हो, आप भी उनके अपने तरीके से जवाब दे रहे हो, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका अहंकार, उनका ईगो बीच में आ रहा है। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो अपने तरीके से आपके ऊपर हर तरीके से इंटरफेरेंस आपके जीवन में कर रहे हैं, इस वजह से आप दुखी हो, परेशान हो और कभी भी आप इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाओगे। इसको लेकर इतना ज़्यादा आपके दुश्मनों के अंदर ईगो है, अहंकार है कि वो जानबूझकर आपके दांव पेचों को इग्नोर कर रहे हैं, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्वीकार करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो एनर्जी यहाँ बनी हुई है। ये जो लास्ट एनर्जी आई है द मून की, ये तो बहुत कुछ कहती है, रियली बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। यहाँ मून की एनर्जी का मतलब होता है कि हर एक परिस्थिति को, हर एक चीज़ को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने सब कुछ अपने जीवन में देख लिया है। इस वजह से आप टूटने वाले पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरह से आपके दुश्मन आपको मानते हैं। आप इस तरीके से अड़ग खड़े रहोगे, लेकिन टूटोगे नहीं, हिम्मत नहीं हारोगे। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या है और क्या है जो आपके दुश्मन आपको लेकर मानते हैं। चॉप वुड, रियली गुड। कम्युनिटी, चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यस वो है। कम टू द एज, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ आया है इमेज। ओके, अब यहाँ आपके दुश्मन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि इसने शायद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ऑलमोस्ट पहले से देखी है। इस वजह से हमारे दांव पेचों का तो इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। चाहे इसके जीवन में हम कितने भी कांटे डालें रास्ते में, ये तब भी अपने जीवन को स्मूथली ही आगे बढ़ाएगा और इससे बाहर भी निकल जाएगा। और आप अपने जीवन को स्मूथ तरीके से आगे ही बढ़ोगे, अपने लाइफ को एंजॉय ही करोगे और अपने जो भी ख़राब परिस्थितियाँ इससे बाहर निकल कर बाहर आ ही जाओगे। और आपके दुश्मन का मानना ये है कि हम चाहे कितने भी इमेज कर ले या कल्पना कर ले, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट है कि ये किसी भी परेशानियाँ या प्रॉब्लम में फंसने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम अपनी कल्पना कितनी भी कर ले, ये नहीं फंसने वाला है। यहाँ आपने स्ट्रेस
कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन स्ट्रेस में आ गए हैं और वो इस तरीके से अब आपको लेकर मान रहे हैं कि चाहे हम इस इंसान को, इनके लोगों को कितना भी स्ट्रेस दे, ये हार नहीं मानेगा और वो अपने आप को भी बचाएगा, अपने लोगों को भी बचाएगा और अपने तरीके से स्ट्रेस में भी एंजॉय करेगा। अब ध्यान से देखो तो ये कार्ड में ये इंसान कितने भी, मतलब यहाँ जानवर को बताया गया है, लेकिन यहाँ ये उनको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मेरे जवाब देना आता है और मैं अच्छी तरीके से जवाब भी दे रहा हूँ, मुझे ज़रा से भी फिक्र नहीं है, डर नहीं है। और वो आप हो, आपके अंदर डर भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, किसी के साथ बदला लेने की भावना भी नहीं है। जो जैसा करेगा उसको जवाब देना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं जवाब देते रहूँगा और उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा कि मेरा नाम बिल्कुल ना ले, शांति से काम लेते हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है इनोसेंस, तो चलिए देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या मानते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आगे मैंने सारी डिटेल्स बताई है, वो आप सुन सकते हैं, वहाँ जाकर आप चेकआउट कीजिए। मैंने जानबूझकर पर्सनल रीडिंग को 15 रुपीज़ रखे हैं, 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, जिससे बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सके। तो आप भी जो इसमें चेकआउट करते हुए डिटेल पा सकते हैं और आसानी से मुझे जुड़ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग को लेकर और लाइव सेशन को लेकर सारी डिटेल्स मैंने आगे बताई है। चलिए देखते हैं पाइल 2, आपके दुश्मन आपके लिए क्या मानते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, टू ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, द वर्ल्ड, ओके, द स्टार, कितना खूबसूरत कार्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। आपके दुश्मन आपके लिए जो मानते हैं, इसके लिए जो आपके साइन आए हैं उसके मुताबिक ही रीडिंग होगी। यस, डेफिनेटली। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 90% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ओनली यहाँ 50% है। और एक साइन है, वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इसकी एनर्जी यहाँ ओनली 30% ही है। बहुत ही आप कोशिश बहुत ही कम करते हो, तभी तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस कम आया है। तो आपकी कोशिश यहाँ लगातार आपके दुश्मनों को लेकर जितनी होनी चाहिए उतनी कम है। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप अपने दुश्मनों को अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे रहे हो। अपने आप में स्ट्रॉन्ग और स्टिक रहना आपको बहुत जल्दी से नहीं आता है। जो मैंने कहा आपको, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी परिस्थिति को समटने की कोशिश ज़रूर करते हो, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि यहाँ टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हो, रुक जाते हो या फंस जाते हो, ये है। और आपके ही आसपास के अपने ही लोग आपको फंसा देते हैं, ये भी है, जिसके चलते आप अपने परिस्थितियों में से बाहर निकलना चाहते हो, निकल भी सकते हो, लेकिन निकल नहीं पाते हो। यहाँ आपकी खुद की परिस्थितियाँ जिम्मेदार है।
आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी बात आप सुनते हो, वो ज़िम्मेदार है। आपके यहाँ जो परिस्थितियाँ जो है वो कहीं हद तक और आपको सपोर्ट करने ही आई होती है, लेकिन आप उसको भी तितर-बितर कर देते हो, यानी बदल देते हो। इस वजह से जो आपको काम आने वाला होता है वो भी काम नहीं आता है। आपको पता है, यहाँ आपके दुश्मन आपको लेकर मानते हैं कि आप कंफ्यूज हो, अपने आप में घमंडी हो, मगरूरी में जीना जानते हो, सभी को आंसर देते हो, बहुत गुस्से वाले हो, पेशेंस से काम लेना बिल्कुल भी नहीं आता है, अपनी ही चीज़ों को समेटना नहीं आता है, जब देखो तब मुंह से ज़्यादा जवाब देते हो, एक्शन से कम देते हो। आपको अपनी दुनिया को लेकर, अपने परिवार को लेकर फिक्र ज़रूर है, कोशिश भी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें खुद ही शामिल करते हो। इस वजह से खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो, ज़्यादातर स्टक की एनर्जी में रहते हो, रुका हुआ महसूस करते हो। कौन सी दिशा में किस तरह से आगे बढ़ना है वो आपको खुद को ही नहीं पता होता है, तो दूसरे तो क्या ही करें। होप बहुत ज़्यादा रखते हो, भगवान के ऊपर विश्वास आपका अटूट है। आप अपनी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट और कॉन्शियस रहना जानते भी हो, लेकिन कॉन्शियस बहुत ही लगातार कंटिन्यूसली रह नहीं पाता है। आपके दुश्मन आपको लेकर रियली में मानते हैं कि इस इंसान को हम हरा सकते हैं। आपको पता है, तो आपको इस एनर्जी से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकलना है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपको आसपास के लोगों की बातें सुनो ज़रूर, लेकिन करो अपने मन की। जो आपको सही लगता है वो कीजिए। आसपास के लोग बहुत सारी एडवाइस देंगे, बहुत कुछ बातें बताएंगे, वो नेगेटिव भी बोलेंगे, पॉजिटिव भी बोलेंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें सुननी है, बहुत सारी चीज़ें जो सुनना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी है। लेकिन कॉन्शियस अपना लगातार बनाने के लिए अपने आप में जो सही लगता है वो करना है, चाहे वो गलत हो जाए, लेकिन आपने खुद ने डिसीज़न लिया है, इस वजह से वो सही होकर रहेगा, ये आपको पता है। इस वजह से अपने आप को लेकर हमेशा एक अवेयरनेस में रहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इतना याद रखो। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको मुंह से किसी को भी जवाब नहीं देना है। मौन रहिए, परिस्थितियों को भापिए, देखिए, पहचानिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देना सीखिए। सही वक्त आने पर उसको एक अच्छे तरीके से जवाब देना सीखिए। आपको यहाँ ये भी करना है कि आपको अपने आप की मगरूरी में जीना ज़रूर है, लेकिन उसमें एक सहजता भी लानी है, जिसे आपके अपने लोग देख पाए कि नहीं आप घमंड तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हो, एक गुस्से से और एटीट्यूड से बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन सहजता से आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हो। उनको मानना है या नहीं मानना है, वो पूरी तरीके से आपकी पर्सनालिटी को वो देखेंगे, तब वो समझ जाएंगे कि उनको मानना ही है। तो आपकी पर्सनालिटी में इतनी एक प्रभाव डालिए, अपने एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाइए कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को समझ सके और वो अच्छे तरीके से आपके साथ आगे बढ़ने को लेकर सोचे। ऐसा नहीं कि उसने एक बार बात सुनी और दूसरी बार भूल गए और फिर अपने आप में मशगूल हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यस, यहाँ जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है और इस एनर्जी से तो पहले बाहर ही आए। ये जो एनर्जी है वो ये दिखाती है कि अपने आप को खुद कंट्रोल करना है, अपने आप को खुद दूसरों में इन्वॉल्व नहीं होना है, मत होइए। यहाँ आपको किसी के साथ इन्वॉल्व होना ही नहीं है। यहाँ ज़्यादातर एक ऐसा इस एनर्जी में रहना है तो रहिए, लेकिन ये जो सॉर्ड है इसको दूर कीजिए। यानी आपकी मेंटालिटी में जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिस्टर्बेंस है, या अपनी सोच को लेकर आप खुद ही एक सोच को मजबूत नहीं बना कर रख पाते हो, अपनी सोच को ही बार बार अलग अलग बदल देते हो, तो इससे बाहर निकलना है। इस एनर्जी में रहना ज़रूर है, लेकिन अपनी सोच के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाना है,
ऐसा नहीं दिखाना है कि आप बहुत ही कमज़ोर हो, आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। ऐसी आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में नहीं दिखना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, ये ज़रूरी है आपके लिए। इस वजह से शायद यहाँ दी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आपको दी एम्प्रेस बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दी एम्प्रेस के पास ये जो चारों एनर्जी है, कौन कौन से आपको पता है? जो सॉर्ड है, फैंस है और पेंटिकल्स है और कप है, ये चारों एनर्जी दी एम्प्रेस के पास होती है। तो वो चारों एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। तो आपको इस एनर्जी में आना ही आना है। ये लगातार आपके लिए ज़रूरी है। जब आप लगातार कोशिश करोगे, लगातार अपनी बातों पे, अपनी चीज़ों पे खरे उतरोगे, तभी आप अपने आप के ऊपर खरे उतर पाओगे। यहाँ मैं लगातार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको लगातार कोशिश करनी है। चाहे आपका डिसीज़न एक बार गलत हो जाए, दूसरी बार तो सही होगा, लेकिन अपने हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दूसरों की बातों को, छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी जो बातें हैं वो और ज़्यादा पक्की और सच्ची और स्ट्रॉन्ग हो सके। ये ज़रूरी है। यहाँ से देखते हैं कि आपके दुश्मन आपके लिए क्या मानते हैं। जो मैंने कहा, बहुत ही आप कमज़ोर हो ऐसा वो मानते हैं, लेकिन आपको अपनी इमेज को बदलना है, चेंज करना है, सुधारना है। फॉग इन द रोड, बाय द बुक, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैंडिंग। ओके, अब यहाँ आपके दुश्मन आपको लेकर मानते हैं कि इसके जीवन में हम बार बार रोड़े डालते रहेंगे, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कांटे डालते रहेंगे, इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो अपनी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार खुद ही ब्लॉकेजेस खड़े कर देता है। इस तरीके से वो आपको लेकर मानते हैं। आपके जीवन में रास्ता है, विश्वास है, सपोर्ट भी मिल सकता है। आप आसानी से इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हो। इस तरीके की एक कंडीशन बनी हुई है कि आप, जो भी आपके दुश्मन आपके जीवन में दांव पेच खेल रहे हैं, जो भी आपके जीवन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बार बार वो नई नई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो, इसको आप साइड कर सकते हो। वो आपके हाथ में है। यहाँ गॉड यहाँ आपको यही कहना चाहते हैं, और यहाँ आपकी परिस्थितियाँ, आपका समय आपको यही कहना चाहता है कि आप चाहो तो आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। आप चाहो तो इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो। वो आपके हाथ में है। यहाँ बाय द बुक का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप में ज्ञान वर्धक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ज्ञानवर्धक बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, आसपास की परिस्थितियों से कुछ ना कुछ सीखिए, आसपास की प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखिए कि वो कहाँ मोड़ होती है, कहाँ स्टिक दिखाती है। बहुत ज़्यादा पवन आ रहा हो तब पेड़ अपने आप को किस तरीके से स्थिर रखने की कोशिश करते हैं, वो अपना जज्बा दिखाते हैं, वो आपको भी देखना है। अब आसपास की परिस्थितियों से, प्रकृति से, लोगों से, किताबों से बहुत कुछ सीख सकते हो। वो आपके हाथ में है, जिसके चलते आप दुश्मनों को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकते हो और उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो। वो आपके हाथ में है। इस वजह से यहाँ मेंडिंग की एनर्जी आई है। आपको अपने आप को संभालना, सिमटना, अपने आप में मोल्ड रखना, वळांक देना सीखना है। अपनी ही चीज़ों में अच्छी तरीके से मोल्ड करना किस तरीके से होता है वो आपको अच्छी तरीके से आता है। सिर्फ आपको इसके लिए थोड़ा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप जब
किसी परिस्थिति से, किसी चीज़ से, किसी किताब से, किसी लोगों से जानोगे तो आप इसको प्रैक्टिकल वे में रखना जान जाओगे। यहाँ इनोसेंस का कार्ड है, इसका आपने चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन आपको लेकर यही मानते हैं कि ये बहुत ही मासूम है, बहुत ही दिलदार है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जीवन में ये क्या कर रहा है, इसको तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं, इसको तो हम अपने जीवन से आसानी से हटा सकते हैं। इस तरीके से दुश्मन आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितनी सारी परिस्थितियों को संभाल सकते हो। दुश्मन जो आपको लेकर मान रहे हैं वो सब कुछ गलत है, क्योंकि आप अपने आप में इस तरीके से हो, बहुत ही मैच्योर, समझदार, जिम्मेदार, अपनी परिस्थिति को समझने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले और दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाने वाले इंसान हो। लेकिन ये क्वालिटी अभी भी आप नहीं जान पाए हो, वो जानने की आपको ज़रूरत है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।